नेक्स्ट बात करते हैं अपन कृत्रिम कायिक जनन के अंदर आपकी दूसरी विधि दाब लगाना या स्तरण या लेयरिंग के बारे में। तो देखिए भाई, इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, आपकी जो पादप है उस पादप की आधारी जो पूजा है या उसकी शाखा है, आधारी शाखा है, इस शाखा को पृथक करने से पहले, उस आधारित शाखा को अलग करने से पहले उसके ऊपर अपस्थानिक मूल के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। यानी शाखा काटेंगे नहीं, पहले वहां पर अपस्थानिक मूल के निर्माण को प्रेरित करेंगे, उसके बाद शाखा को काट कर एक नए पादप का निर्माण करेंगे। तो चलते हैं, इसमें दाब लगाना या स्तरण के अंदर दो मेथड है, दो विधियां दी गई है। उसमें एक है आपकी टीला दाब और दूसरी जो विधि दी गई है वो दी गई है आपकी गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाना। तो देखिए भाई, पहले बात करते हैं आपकी टीला दाब के बारे में। तो टीला दाब सामान्यतः छोटे पौधों के अंदर इस विधि को काम में लिया जाता है। छोटे पौधों के अंदर इस टीला दाब विधि का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके ये पौधा है, इन पौधे की किसी आधारी शाखा, ये एक आधारी शाखा है, इस शाखा को क्या करते हैं आपके, इस आधारी शाखा को भूमि के अंदर मिट्टी से दबा दिया जाता है। ये दबा दिया, यहां से दबा दिया और यहां पर इसके ऊपर पत्तियां लगी हुई है, यहाँ पे ये इसके पत्तियां लगी हुई है। ठीक है, यहां पर मिट्टी के अंदर इस भाग को दबा दिया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्व संधियां है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पर्व संधि पर संधि वाला भाग भूमि के अंदर दबा दिया गया और पर्ण वाली यानी पत्तियां लगी हुई भाग को भूमि के ऊपर रखा गया है। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, इस पर्व संधि से आपकी अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर क्या निकलती है, यहाँ निकलती है आपकी अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है। जब अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है तो उस दौरान क्या करते हैं, ये जो पादप है इस पादप की इस शाखा को यहां से अलग कर दिया जाता है, यानी इसको काट के अलग कर देंगे। ये काट के अलग कर देंगे तो यहाँ पर एक ये पौधा अलग हो गया, ये पौधा एक अलग हो गया। इस प्रकार जनक पौधे से एक नए पौधे का निर्माण टीला दाब विधि के द्वारा किया जाता है। सामान्य इसका एग्जाम्पल जो है वो है आपके मोगरा है, चमेली, स्ट्रॉबेरी, इन पादपों के अंदर ये मेथड अपनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा मेथड, वो है गुट्टी लगाना। ये गुट्टी लगाना विधि जो काम में ली जाती है वह आपके बड़े वृक्ष में इसको काम में लिया जाता है और क्या करते हैं, मोटी शाखा, जिसमें क्या हो आपके मोटी शाखा हो, उन पादपों के अंदर गुट्टी लगाई जाती है। जैसे मैं बात करता हूं आपकी, ये आपकी कोई एक पौधा है, वृक्ष है, पौधा क्या, तो
ऐसे मोटे वृक्षों के अंदर ये जो नीचे वाली शाखा है, इस शाखा के चारों ओर एक काट लगा दी जाती है, यानी ऊपरी भाग को है वो चारों ओर से एक वलय के रूप में काट लिया जाता है, छाल को काट लिया जाता है और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, इसके ऊपर या तो क्या लगा देते हैं, रुई लगा देते हैं या गीली मिट्टी को लगा करके इसे आपके कपड़े से आपके बांध दिया जाता है। ठीक है ना, गीले कपड़े से बांध दिया जाता है और इसी बंधे हुए भाग को बोलते हैं आपके गुट्टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस भाग को गीला रखने के लिए इसकी ऊपरी शाखा के ऊपर एक मटका बांध दिया जाता है और उस मटके से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर पानी गिरता रहता है। लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद हम देखते हैं कि ये जो गुट्टी बांधी गई थी इस वाले भाग में आपकी इस गुट्टी वाले भाग से 3-4 सप्ताह बाद अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। अपस्थानिक जड़ें निकलने के बाद में अब ये जो शाखा है, इस शाखा को यहां से काट कर इस जनक पौधे से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार आपके गुट्टी लगाना विधि है वो पूरी होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट तीसरी विधि जिसे अपन बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसके एग्जाम्पल नारंगी हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, लीची हो जाएगा। ये बात हो गई गुट्टी लगाना। तो हम बात कर रहे थे रोपण या ग्राफ्टिंग के बारे में। रोपण या ग्राफ्टिंग में क्या होता है भाई, इसमें क्या करते हैं, 2 पादपों के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने पर बन जाता वह समजात पादप और उसके रूप में वह ग्रोथ करता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है भाई, इसके अंदर आपके एक पादप जो उन्नत किस्म का होता है उस किस्म का जो हिस्सा लिया जाता है उसे कहते हैं आपकी कलम। ठीक है, और जो दूसरा पादप होता है जो आपके निम्न स्तरीय पादप होता है, निम्न श्रेणी का पादप होता है, वह भूमि के अंदर लगा होता है, आपके भूमि में लगा होता है, उसे बोलते हैं स्कंद या स्टॉक। ठीक है, तो इस स्कंद के ऊपर इस कलम को है वो आपके रोपा जाता है, लगाया जाता है। यदि मैं सीधी बात करूं तो ये आपकी भूमि में एक निम्न स्तरीय पौधा है, उसका ये तने का आधारी भाग है, उसको अपन काट देते हैं और यहाँ पर मान लीजिए मैंने वी आकार का एक हिस्सा बनाया। जो उन्नत किस्म का जो पौधा लिया, उन्नत किस्म की जो कलम ली, उस हिस्से को अपन क्या करते हैं ऊपर उसी शेप में, यदि इसमें वी शेप में काटेगा तो इसमें वो आपकी शेप का काटेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, यानी ये जो हिस्सा है कलम का इस स्कंद के अंदर फिट हो जाएगा और इन्हें मजबूती से ऊपर से बांध दिया जाता है। अब इनको बांधा कैसे जाता है, ये जो कैम्बियम या एधा वाला हिस्सा होता है वहां पर बांधा जाता है। इनमें क्या किया जाता है, ये आपके एधा या कैम्बियम वाले हिस्से से क्षेत्र से बांधा जाता है। कुछ दिनों के अंदर क्या होता है, इन पादपों यानी इस कलम और इस स्कंद की दोनों की जो पैदा वाला चित्र होता है वे आपस में जुड़ जाते हैं। इनके संबंध होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम वे भी आपस में ऐसा संबंध बना लेते हैं और इनके अंदर परिवहन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और ये वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार ग्राफ्टिंग या रोपण की प्रक्रिया आपके संपन्न होती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो कलम बांधने की प्रक्रिया है स्टॉक के ऊपर, उसकी 4 प्रकार है। 4 प्रकार से 4 विधियों से वो कलम को स्कंद के ऊपर लगाया जाता है। उसमें पहला मेथड है वीप या जीवारोपण। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये स्कंद है, एक निम्न स्तरीय पौधे का निचला हिस्सा, कलम ये उन्नत श्रेणी की, इसके अंदर आपके वी आकार का काट लगाया जाता है और इसमें इस शेप के अंदर इसमें कट किया जाता है और दोनों कलम को इस स्कंद के ऊपर लगा के मजबूती से इस पर बांध देंगे और इसमें वृद्धि होगी। इसी प्रकार फच्चर में आपकी इस प्रकार के शेप के अंदर काटा जाता है। स्कंद को इस शेप में काटेंगे, कलम का ये शेप रखा जाएगा ताकि आपस में एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए, मजबूती से बांध दिया जाता है।
वीप या जीवारोपण और फच्चर रोपण के अंदर स्कंद और कलम, देखिए भाई कलम और स्कंद इन दोनों की जो मोटाई होती है वो समान होती है, इनकी मोटाई क्या होती है, दोनों की समान होती है। लेकिन किरीट या मुकुट रोपण में क्या होता है, इनके अंदर कलम जो होती है, इस कलम की अपेक्षा आपके स्कंद की मोटाई बहुत ज्यादा होती है, इसकी मोटाई ज्यादा होती है और इस वजह से कई कलम को इस स्कंद के ऊपर रोपित किया जा सकता है। फिर बात करते हैं आपकी कलिका रोपण विधि। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, इस विधि के अंदर टी आकार का काट लगाया जाता है और उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। फच्चर में क्या आपकी वी आकार का काट लगाया जाता है, इनमें आपस में जोड़ दिया जाता है, इसमें भी वी आकार का कट लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्टिंग या रोपण विधि के द्वारा आपकी गुलाब है, आम है, अमरूद है, नारंगी है आदि पादपों के अंदर ग्राफ्टिंग या रोपण की प्रक्रिया की जाती है और इस प्रकार आपके कृत्रिम कायिक जनन को संपन्न किया जाता है। हम बात कर रहे हैं पादपों के अंदर जनन के दूसरे मेथड के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में बात करें तो देखिए भी पादपों के अंदर लैंगिक अंग के रूप में पाए जाते हैं पुष्प पाए जाते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं और जो फ्लावर है वो क्या है, एक प्रकार का रूपांतरित प्रारोह है, ये एक रूपांतरित प्रारोह है। बात करें पुष्प के अंदर, आपने 11th के अंदर पढ़ा है, पुष्प के अंदर 4 चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं, सबसे बाहर जो चक्र पाया जाता है उसे कहते हैं आपके बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज कहते हैं, एक इकाई बाह्य दल होती है। उसके अंदर वाला जो चक्र होता है रंगीन पंखुड़ियों का होता है उसे बोलते हैं आपके दल पुंज, एक इकाई आपकी दल कहलाती है। फिर अंदर की ओर आपकी पुंकेसर यानी पुमंग का चक्र पाया जाता है, पुमंग, और इसकी एक इकाई जो होती है वो होती है आपके पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या है, ये ऊपर की ओर जो भाग नजर आ रहे हैं आपकी संरचना उसे कहते हैं परागकोश और पीछे का ये जो डंठल नुमा भाग है इस डंठल नुमा भाग को अपन कहते हैं पुतंतु, ठीक है। और परागकोश और पुतंतु को कंप्लीट रूप से अपन कहते हैं पुंकेसर। और ये जो पुंकेसर है ये पुंकेसर आपके नर जननांग के रूप में काम करता है। इसी प्रकार ये स्त्रीकेसर या इसे अपन कहते हैं जायांग, ये चौथे चक्र के रूप में आपके पुष्प के अंतर्गत होता है। सबसे ऊपरी भाग को आपके कहा जाता है वर्तिकाग्र, जिसकी संरचना प्यालेनुमा होती है। इसके पीछे की नलिकाकार संरचना के लिए हम शब्द यूज करते हैं आपके वर्तिका। नीचे का आधारित चौड़ा भाग होता है उसे कहते हैं आपके अंडाशय। और ये कंप्लीट तीनों भाग मिलके क्या कहलाते हैं आपकी स्त्रीकेसर या जायांग। और इसके अंदर आपके क्या स्थित होता है, अंडाशय के अंदर स्थित होता है आपके बीजांड। तो ये आपके बीजांड स्थित होता है। इसके बाह्यदल पुंज के नीचे का ये जो फूला हुआ भाग होता है इसे कहते हैं आपके पुष्पासन, इसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन से नीचे की ये जो डंठल नुमा संरचना होती है इसे कहते हैं पुष्प वृंत, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी रूपांतरित प्रारोह पुष्प के बारे में, जो कि पादपों के अंदर लैंगिक जननांग के रूप में काम आता है। परागकोश के अंदर आपके नर युग्मक परागकणों का निर्माण होता है और आपकी जायांग के अंडाशय के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। कैसे होता है वो सारी प्रक्रिया अपन आगे की ओर बात करेंगे। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर, कुछ पादपों के अंदर पुष्प के अंदर चारों चक्र उपस्थित होते हैं, चारों चक्र उपस्थित होते हैं, इन्हें कहते हैं आपके पूर्ण फ्लावर। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन पुष्पों में से 4 में से कोई एक चक्र जो होता है वह अनुपस्थित होता है। जैसे आपके पपीता है, लौकी है, इनके अंदर कोई एक चक्र अनुपस्थित होता है। जबकि यदि बात करें आपकी सूरजमुखी आपकी इन पादपों के अंदर, गुलाब वगैरह इन पादपों के अंदर है वो आपके
चारों चक्र उपस्थित होते हैं। तो ये यहाँ तक पहले चैप्टर की बात होती है कंप्लीट।